नमस्ते मेरे यंग दोस्तों। आप लोग अभी काफ़ी टेंशन में हो। मुझे पता है कि आप लोग अभी टेंशन में हो कि टर्म 1 का एग्ज़ाम है और उसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है OMR सीट। अब OMR सीट में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो आपको वो सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सफ़र करें और OMR से रिलेटेड जितने भी आपका कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूँगा और इसीलिए ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए रखना चाह रहा हूँ, प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मैं रंजन बेरा और मैं किसी संस्था से, प्राइवेट संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिक्षा के विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम लोग OMR सीट को फिलअप करें जो टर्म 1 में प्रोवाइड करवाएगी हमको CBSE और CBSE उसको कंडक्ट भी करवा रही है। तो सबसे पहली बात है OMR सीट में आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही अरेंज करके मैंने रखा हुआ है, मैंने लिखा भी हुआ है। आप देख सकते हैं क्या प्री फिल्ड सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन है जो आपको भरना नहीं है ये ऑलरेडी जनरेटेड रहेगा और ये आपका सब कुछ रोल नंबर जो भी है न्यूमेरिकली एंड वर्ड्स में भी लिखा हुआ रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, डे एंड डेट भी दिया हुआ रहेगा, सेंटर नंबर, सेंटर नेम, एवरीथिंग, सब्जेक्ट कोड, नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम, ऑल थिंग्स ये ऑलरेडी आप लोगों को जनरेटेड मिलेगा आपके OMR सीट में। ये प्रॉपरली आप ही के लिए ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए OMR सीट अलग अलग बनेगी। सो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में आप देखिएगा कि क्वेश्चन पेपर कोड, इस क्वेश्चन पेपर कोड सेक्शन में आपके सात बॉक्सेस रहेंगे। आपके पास 7 बॉक्सेस रहेंगे। ये 7 बॉक्सेस आपको फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट आइदर लेफ्ट और राइट में ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर कोड। आपको बस इसको फिलअप करना है। बस आपने इसको फिलअप किए। ऑब्लिक के जगह में आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। जैसे कि हम यहां करते हैं APJ3 और मान लीजिए ये 4 है तो इस तरह से आपको इसको फिलअप कर देना है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बहुत ही शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। सेक्शन 3 में आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर रेस्पॉन्स एक स्टार दिया गया और एक हैच दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इट इज वेरी क्लियर। नाउ आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो रेस्पॉन्स हमें देना है आइदर A और B और C और D, किसी भी एक को जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उसमें एनसर्कल को, जो भी सर्कल है उसको आपको दर्कन करना है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सही ऑप्शन C है तो आप सबसे पहले कंफर्म हो जाओगे कि C ही आपका आंसर है। फिर आपने इसको दर्कन किया। मान लीजिए आपने C को दर्कन किया और पूरी तरह से आप दर्क करोगे, क्योंकि अगर आपने कहीं भी छोड़ दिया है व्हाइट यानी कि ब्लैंक छोड़ दिया है तो वो रिजेक्ट होने का चांस में रहेगा, वो रिजेक्ट हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आपने जो क्वेश्चन को बनाया है वो रिजेक्ट हो और वो आप भी नहीं चाहिएगा। तो इसीलिए आपने इसको फिलअप कर दिया। बाई चांस मान लीजिए कि आपने जो सोचा था अब आपको फिर से याद आ रही है कि नहीं ये ऑप्शन मेरा गलत है। तो ये अगर ऑप्शन आपका गलत है अब आपको सही ऑप्शन चुनना है और फिर आप इसको सही ऑप्शन चुन के आपने मान लिया कि आपका ऑप्शन C नहीं A है तो आप अभी स्टार में आके A लिखोगे। A क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया A। आपने इसको A लिख दिया, यानी कि आपने जो दर्कन किया था वो आपका गलत हुआ। इसीलिए CBSE ने ऐसी एक प्रक्रिया निकाली है जिसमें कि आप 2 टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक ही क्वेश्चन को। अगर पहले चांस में आपका ये गलत हो जाता है, दूसरे चांस में उसको सही कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपका ऑप्शन A है तो आपने इसमें ऑप्शन A लिख दिया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट ही नहीं करना है या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है
तो आपने उसके लिए H में लिख देना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है। वो क्वेश्चन नंबर आपको यहां, यानी कि आपको H में जो भी ऑप्शन दिया गया है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को डार्कन कर दोगे, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और आपने यहां बी ऑप्शन देखा कि आपका ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो आपने बी को फिलअप कर दिया, डार्कन कर दिया, आपने पूरी तरह से इसको डार्कन करना है। और आपने इसको डार्कन करने के बाद आपको वही सही ऑप्शन स्टार वाले जो बॉक्स है, स्टार वाली चीज में यहां आपको लिख देना है कि आपका ऑप्शन बी ही आंसर है। यानी कि आपको जो सही लगता है, यहां जो ऑप्शन आपने जिस ऑप्शन को डार्कन किया है उसी ऑप्शन को आपको स्टार की कॉलम में भरना है, सेम रो में, ना कि दूसरे कोई रो में भरना है, आपको सेम रो में भरना है। फोर्थ वाले ऑप्शन में आप सेम टू सेम वही करोगे। मैंने 3 क्वेश्चंस में ही आपको सारा चीज डिटेल में बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि आप पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए अनफेयर हो जाएगा। ये अनफेयर है, अगर ये आप पेंसिल से करते हुए पकड़े गए तो ये कैंसिल हो सकता है आपका एग्जाम। तो आप इसीलिए पेंसिल का बिल्कुल यूज नहीं करोगे। सो आप लोगों को पेंसिल का यूज नहीं करना है। आप सीधे क्वेश्चन नंबर 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, आपको जो ऑप्शन सही लगता है सबसे पहले आप उस ऑप्शन को डार्कन कीजिए। सबसे पहले आप सभी को ऐसे ही डार्कन कर दिए। लेकिन एक बात है, अगर आपको बाद में लगता है कि कोई ऑप्शन आपका गलत है, तो वो ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है स्टार के कॉलम में आपको भरना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के रो में आपको स्टार के जगह में वो ऑप्शन, सही ऑप्शन भर देना है। नेक्स्ट, अगर आपने यहां सही किया है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा जो सही ऑप्शन है वो, उसका आंसर जो है वो ए है, तो आप ए को डार्कन करोगे। अगर आप ए को डार्कन कर लेते हैं और फिर आप भूल जाते हैं यहां स्टार के कॉलम में लिखना आपका ये जो सही ऑप्शन ए, तो फिर ये क्वेश्चन रद्द हो जाएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये सही ऑप्शन रहते हुए भी। आप ये जरा समझ लें, यानी कि आपने जो भी सही ऑप्शन यहां लिखे हैं, आप अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन शुड बी रिटन इन द स्टार कॉलम। स्टार कॉलम में आपको जरूर इसको लिखना है, अदरवाइज ये काउंटेबल नहीं होगा। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बच्चे इसके लिए काफी उत्सुक हैं जानने के लिए। अगर हमने यहाँ ये क्वेश्चन नंबर ये लिखने के बाद मान लीजिए ये भी ऑप्शन मेरा गलत है, तो क्या हम इसे क्रॉस कर सकते हैं और दूसरे जगह लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप अगर इसको क्रॉस कर दीजिएगा और दूसरा ऑप्शन आप लिखिएगा और कोई ऑप्शन, तो ऐसे ही वो कैंसिल हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। यानी कि हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, पूरा कंफर्म होने के बाद ही इस आंसर को हम लिखेंगे इस स्टार के कॉलम में, अदरवाइज हम इसको नहीं लिखेंगे जब तक हम कंफर्म ना हो जाते हैं कि ये ऑप्शन मेरा सही है, 100% सही है। आप इसको अगर क्रॉस करके दूसरे जगह लिखते हो तो वो क्वेश्चन इवेलुएट नहीं होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम जो इसको डार्कन करेंगे ये पेंसिल से करेंगे, या आपको पहले मैंने बता दिया कि पेंसिल का यूज बिल्कुल मना है, इट इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट हम कहना चाहेंगे कि आप ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज करोगे, और मार्केट में बहुत सारा ऐसे
कंपनीज अवेलेबल हैं, लिंक भी निकालती है। आप देखिएगा कि मोटा थिक ये वाले लिड वाले वैसा पेन आप लोगे ताकि आपको कम समय में आप इसको फिलअप कर सको। तो थिक वाले लिड जो मिलेंगे आपको वो टाइप के बॉल पॉइंट पेन आप लोगे और इसको इजीली आप कर दर्कन कर सकते हो। कम समय में आपकी समय की बचत हो जाएगी और वो समय की बचत जो है दूसरे क्वेश्चन में लग जाएगी। नेक्स्ट बात है कि अगर थर्ड सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ सेक्शन में आप देखिएगा कि एक स्टेटमेंट दी गई है जो ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगी आपके OMR शीट में। तो ये आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है अपने रनिंग हैंडराइटिंग में। आप अपने हैंडराइटिंग में इसको लिखिएगा और फिर यहां आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अपने रनिंग हैंड में आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन above are करेक्ट। ये मैंने लिख दिया, फुल स्टॉप किया। अब मैं अपना यहां सिग्नेचर करूंगा। मान लीजिए मेरा सिग्नेचर ये है, तो मैंने यहां अपना सिग्नेचर किया। या फिर आप अपना रनिंग हैंड में शॉर्ट सिग्नेचर नहीं करोगे, आप अपने रनिंग हैंड में आप अपना नाम लिखोगे जैसे कि आप करते हो। लॉन्ग सिग्नेचर, मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। ये हुई फुलफिलमेंट ऑफ OMR शीट। आप कैसे भरोगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किया है वो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करोगे, वो भी थिक लिड वाले, तो वो बेहतर होगा, आपके लिए समय की बचत होगी। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है सभी में, वो करेक्ट ऑप्शन आपका स्टार वाले कॉलम में होना चाहिए। आपका स्टार वाले कॉलम में वो जो करेक्ट ऑप्शन आपने चूज किया था वो होना चाहिए। हालांकि रेस्पॉन्स में जो आपने किया था वो कहीं कहीं मान लीजिए कि आपने गलत ऑप्शन भी कर लिया था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट इफ यू गेट द करेक्ट आंसर और आपने सोचा कि ये मेरा गलत हो गया था, तो आप उस करेक्ट ऑप्शन को स्टार में जरूर लिखोगे। दूसरी बात है कि हैच वाले कॉलम में आपको कौन सा क्वेश्चन डार्कन करना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर डार्कन करना है जो कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया था। यानी कि हैच क्या कहती है, हैच वाले ये में वो डार्कन करना है, टू डार्कन द क्वेश्चन नंबर which is not attempted। और स्टार वाले जो है पोर्शन, उसमें आपको क्या कौन सा डार्कन करना है, स्टार वाले में आपको डार्कन नहीं करना, सॉरी, आपको लिखना है टू राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। सो आप इसको जरूर देखिए और इसको समझ जाइए कि ये किस तरह से आपको फिलअप करना है। पहला जो प्री फिल्ड सेक्शन है, आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड में आ जाइए। सेकंड में आप देखिएगा OMR शीट में जो क्वेश्चन पेपर कोड मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा, उसमें आपको फिलअप कर देना है। थर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड है, क्योंकि हम यहाँ आंसर्स देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द हैच एंड स्टार वी हैव टू डू ऑल थिंग्स, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है कि डार्कन हैच में डार्कन द क्वेश्चन नंबर विच इज नॉट अटेम्प्टेड। जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो आप उसको जरूर डार्क करें, जैसे कि हमने यहां किया है, क्योंकि हमने 2 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था।
नेक्स्ट स्टार वाले टू राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा आप जो भी सर्कल कर रहे हो, बाद में अगर आपको लगता है कि वो आप कंफर्म हो करेक्ट ऑप्शन है, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपको जरूर यहां लिखना है। अगर आपने यहां करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, ये क्वेश्चन इवेल्युएशन में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने यहां सही ऑप्शन नहीं लिखा और आपने यहां सिर्फ डरकन किया है, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आंसर, इस क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। हालांकि आपने इवन यू गॉट हियर, यू डरकन हियर द करेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि स्टार वाला जो कॉलम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। सो आई शुड राइट डाउन हियर, वी शुड राइट डाउन हियर द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए और मॉक टेस्ट आप लोग दे ही रहे हैं और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। और फिर मैं एक नया वीडियो लाऊंगा आरबी क्लासेस, मैथ्स क्लासेस में, मेरी इसी ही चैनल में, कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि कम मेहनत करके भी आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सको। ये हमारा अटेम्प्ट रहेगा, एम रहेगा कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को बिना ज्यादा मेहनत किए, कॉन्सेप्ट को याद रख के कैसे हम उसको ज्यादा मार्क्स हम उसमें कैसे गेन कर सके, हम कैसे सिक्योर कर सके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए प्लीज आपको अगर अच्छा लगे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो आप जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।